जय हिंद। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की। इंडियन नंबर सिस्टम को हम हिंदी में भारतीय संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं, जिसको भारतीय संख्या प्रणाली भी कहते हैं। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय संख्या के नाम से जानते हैं, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति भी कहते हैं। तो आइए इस क्लास के माध्यम से हम ये पढ़ने वाले हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होते क्या है। तो जैसे हम अपनी क्लासों में हम पढ़ते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम को भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से ही पढ़ते हैं सारा कुछ। इंडियन नंबर सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो, इन दोनों की तीन चीजें होती हैं। वो तीन चीज क्या? सबसे पहले होता है स्थान, जिसको अंग्रेजी में हम प्लेस कहते हैं। दूसरा होता है अंकित मूल्य, जिसको अंग्रेजी में हम फेस वैल्यू कहते हैं। तीसरा होता है स्थानीय मान, जिसको हम अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो हमने इंडियन सिस्टम के हिसाब से स्थानीय मान, अंकित मूल्य, स्थान सब कुछ इससे पहले की क्लासों में बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। इस क्लास में हम समझेंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम होता क्या है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि इससे पहली क्लासों में भी हमने इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को लेकर के बहुत विस्तार से चर्चा की है। यदि आपने हमारी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, वो क्लासों को नहीं देखा है, तो कृपया करके वह क्लास को आप देख लीजिए। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्थान को। इंडियन नंबर सिस्टम के स्थान में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के स्थान में यानी प्लेस में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो सबसे पहले ये देखिए, हमने यहाँ पर ये इंडियन नंबर का और इंटरनेशनल नंबर का चार्ट यहाँ पर हमने अपने बोर्ड पर बना लिया है। तो सबसे पहले ये कॉलम आता है वंस का इंडियन नंबर सिस्टम में, फिर आता है थाउजेंड का, फिर आता है लाख का, फिर आता है करोड़ का, फिर आता है अरब का, फिर आता है खरब का। उसके बाद में हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में पहले आता है वंस का, फिर आता है थाउजेंड का, फिर आता है मिलियन का, फिर आता है बिलियन का, फिर आता है ट्रिलियन का। हम इंडियन नंबर सिस्टम में देख रहे हैं कि वंस के कॉलम की तीन कैटेगरी है, 1, 10, 100। उसके बाद हम देख रहे हैं थाउजेंड के कॉलम की दो कैटेगरी है, 1000, 10,000। फिर हम देख रहे हैं लाख के कॉलम की दो कैटेगरी है, लाख, 10 लाख। फिर हम देख रहे हैं करोड़ की कॉलम की दो कैटेगरी है, करोड़, 10 करोड़। अरब के कॉलम की दो कैटेगरी है, अरब, 10 अरब। इसी प्रकार खरब की भी कॉलम की दो कैटेगरी है, खरब, 10 खरब। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में देखें तो वंस की तीन कैटेगरी है, 1, 10, 100। थाउजेंड की भी तीन कैटेगरी है, 1000, 10,000, 100,000। मिलियन की भी तीन कैटेगरी है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। बिलियन की भी तीन कैटेगरी है, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ट्रिलियन की भी तीन कैटेगरी है, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। तो हमने यहाँ पर क्या डिफरेंस देखा? हमने ये डिफरेंस देखा कि इंडियन नंबर सिस्टम में केवल वंस की कॉलम की ही तीन कैटेगरी है, 1, 10, 100। बाकी थाउजेंड की टू कैटेगरी, लाख की टू कैटेगरी, करोड़ की टू कैटेगरी, अरब की टू कैटेगरी, खरब की टू कैटेगरी। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम देख रहे हैं कि वंस की भी तीन कैटेगरी, थाउजेंड की भी तीन कैटेगरी, मिलियन की भी तीन कैटेगरी, बिलियन की भी तीन कैटेगरी और ट्रिलियन की भी तीन कैटेगरी। तो ये डिफरेंस मिल गया।
अच्छा, ये डिफरेंस को हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे हम कोई भी इंडियन नंबर सिस्टम को ले ले, मान लो ये मैंने एक इंडियन नंबर सिस्टम की एक संख्या ले ली, एक नंबर ले लिया, तो इसमें जो हम कॉमा लगाते हैं तो वो पहले 3 अंक 1 2 3 अंक के बाद लगाते हैं, उसके बाद 2 अंकों के बाद लगाते हैं। तो वो इसी के हिसाब से लगाते हैं, क्योंकि पहले वंश की 3 कैटेगरी है, फिर सबकी 2-2 कैटेगरी है, इससे 2-2 अंकों के बाद 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगा देते हैं, लेकिन पहले 3 अंकों के बाद लगाते हैं, 1 2 3, फिर 1 2 1 2। इसी प्रकार से यदि हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का कोई नंबर लेते हैं, इसी नंबर को ले लेते हैं 965265 और बढ़ा लो 486, समझने के लिए बढ़ा लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाते हैं, तो पहले 3 अंकों 1 2 3 अंक के बाद, फिर 1 2 फिर भी 3 अंकों के बाद, फिर 1 2 3 फिर भी 3 अंक के बाद। इसमें जो हम कॉमा लगाते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 अंकों के बाद कॉमा लगता है, 1 2 3 कॉमा लगा दिया, 1 2 3 कॉमा लगा दिया, 1 2 3 कॉमा लगा दिया। परंतु इंडियन नंबर सिस्टम में पहले 3 अंक लेते हैं 1 2 3, उसके बाद 2 अंक लेते हैं 1 2 1 2। तो ये बात आप समझ गए हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमने समझ लिया। अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं इसकी प्लेस को, इंडियन नंबर सिस्टम की प्लेस को समझते हैं, फिर इसका हम प्लेस वैल्यू समझेंगे, फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की भी प्लेस समझेंगे और प्लेस वैल्यू समझेंगे। तो हम देख रहे हैं, पहले हम हिंदी में बता देते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, फिर आगे नील 10 नील, ऐसे भी और आगे तक चलता रहता है, ठीक है। अब हम इसकी प्लेस को समझ लेते हैं, इसके स्थान को इंग्लिश में 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, ठीक है। ये इसकी इंग्लिश में प्लेस हो गई। अब हम समझ लेते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की प्लेस। तो पहले है 1 10 100 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन। इसकी प्लेस को हिंदी में भी समझ लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन। इसकी प्लेस हमने हिंदी में भी समझ ली। तो अब हम देख लेते हैं इसकी प्लेस कहां से डिफरेंस उत्पन्न हो रहा है, कहां से डिफरेंस इसमें हो रहा है। तो हम देख रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, फिर ये आ गया लाख, परंतु इसमें इंटरनेशनल में लाख नहीं होता। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, फिर आ जाता है 100,000 यानी 100,000 आ जाता है। तो हम ये बात भी जानते हैं कि 100,000 बराबर क्या हो जाता है, 1 लाख होता है। ये बात भी हमें पता है ना, 1 लाख 1 लाख होता है 100,000 बराबर। चाहे हम इसको 100,000 कहें यानी 100,000 कहें, चाहे 1 लाख कहें, बात एक ही है। तो हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में लाख हो जाता है, परंतु इसमें लाख नहीं हो जाता, इसमें 100,000 हो जाता है। यहीं से प्लेस चेंज हो जाती है। फिर यहाँ से हम इसको मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन, ये हो जाता है, इससे अलग हो जाता है। तो ये डिफरेंस हमने यहाँ पर समझ लिया। अच्छा, ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे भारत देश में तो हम सारे लोग इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय संख्या पद्धति को ही फॉलो करते हैं। उसी के हिसाब से ही सारा हमारा बिजनेस व्यापार चलता है इंडिया में, हमारे भारत में। परंतु जब हम कभी भारत से बाहर अदर कंट्रियों में बिजनेस व्यापार करते हैं, तो फिर हम इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग वहाँ से पेमेंट नहीं लेते या पेमेंट नहीं देते। तो वहाँ से हम पेमेंट कैसे लेते और देते हैं? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग।
अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के ही हिसाब से वहां से हम व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे इंडियन नंबर सिस्टम को कोई नहीं जानता। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को सारे देश, सभी देश फॉलो करते हैं, सभी कंट्री फॉलो करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को सभी देश समझते हैं, सभी देश जानते हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की। चलिए, अब हमने इसकी प्लेस को समझ लिया, इसका स्थान समझ लिया। अब अंकों के माध्यम से, डिजिटों के माध्यम से, डिजिट के माध्यम से इंटरनेशनल इंडियन नंबर सिस्टम की प्लेस को और समझ लेते हैं, फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की भी प्लेस को समझ लेते हैं, स्थान को समझ। देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं, ये है हमारे पास, इसकी प्लेस क्या है, 6 की प्लेस क्या है, तो है इकाई। स्थान क्या है, इकाई, और इकाई का मतलब होता है एक। परंतु इसका स्थानीय मान कितना है, इसका स्थानीय मान है 6, और स्थान कितना है 1, और स्थानीय मान कितना है 6। इस 4 की प्लेस है 2.5, इस 4 का स्थान है 2.5, और 2.5 का मतलब होता है 10, परंतु इसका स्थानीय मान है 40। इसी प्रकार से इस 2 की प्लेस है, 2 का स्थान है 100, यानी सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100, परंतु इसका स्थानीय मान है 200। इसी प्रकार से इस 5 का स्थान है 1000, परंतु इस 5 का स्थानीय मान है 5000। इसी प्रकार इस 6 का स्थान है, इस 6 का स्थान है 10,000, परंतु इसका स्थानीय मान है 60,000। इसी प्रकार इस 4 का स्थान है लाख, 1 लाख, परंतु इस 4 का स्थानीय मान है 4 लाख। इसी प्रकार से इस 8 का स्थान है 10 लाख, परंतु इसका स्थानीय मान है 80 लाख। इसी प्रकार से इस 3 का स्थान है, इस 3 का प्लेस है 1 करोड़, परंतु इसका स्थानीय मान है 3 करोड़। इसी प्रकार से इस 7 का स्थान है 10 करोड़, इस 7 का प्लेस है 10 करोड़, परंतु इसका स्थानीय मान है 70 करोड़। इसी प्रकार से इस 5 का स्थान है अरब, 1 अरब, परंतु इस 5 का स्थानीय मान है 5 अरब। इसी प्रकार से इस 8 का स्थान है 10 अरब, इस 8 का स्थान है, इस 8 की प्लेस है 10 अरब, परंतु इस 8 का स्थानीय मान है 80 अरब। इसी प्रकार इस 4 का स्थान है खरब, 1 खरब, इस 4 की प्लेस है 1 खरब, परंतु इस 4 का स्थानीय मान है 4 खरब, इस 4 का स्थानीय मान है 4 खरब। इसी प्रकार इस 6 का स्थान है 10 खरब, 6 की प्लेस है 10 खरब, परंतु इस 6 का स्थानीय मान है 60 खरब। लेकिन यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं, जो अंकित मूल्य होता है, जिसको हम फेस वैल्यू कहते हैं, वो इंडियन नंबर सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो, सब में सेम होता है। कैसे सेम होता है? और अंकित मूल्य और स्थानीय मान और स्थान होते क्या है, इस बात की भी चर्चा हम पहले और वीडियो में अन्य क्लासों में कर चुके हैं। वो क्लास आप देख लें तो अच्छे से समझ जाएंगे आप। तो दोनों की फेस वैल्यू में, अंकित मूल्य में कोई डिफरेंस नहीं होता, चाहे वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो चाहे इंडियन नंबर सिस्टम हो। क्यों? 6 की 6 फेस वैल्यू होगी, 4 की 4 होगी, 2 की 2 होगी, 5 की 5 होगी, 6 की 6 होगी, 4 की 4 होगी, 8 की 8 होगी, 3 की 3 होगी, 7 की 7 होगी, 5 की 5 होगी, 8 की 8 होगी, 4 की 4 होगी, 6 की 6 होगी। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी 6 की 6 होगी, 4 की 4 होगी, 2 की 2 होगी, 5 की 5 होगी, 6 की 6 होगी, 4 की 4 होगी, 8 की 8 होगी, 3 की 3 होगी, 7 की 7 होगी, 5 की 5 होगी, 8 की 8 होगी, 4 की 4 होगी, 6 की 6 होगी, 3 की 3 होगी, 9 की 9 होगी। क्योंकि फेस वैल्यू, अंकित मूल्य कभी बदलता नहीं। बदलता क्या है?
स्थान बदलता है और स्थानीय मान बदलता है। कैसे बदलता है देखो, इसमें हम देख रहे हैं ये 8 है और ये भी 8 है, दोनों 8 है, दोनों की फेस वैल्यू सेम है, इसकी भी 8 है और इसकी भी 8 है, परंतु स्थान अलग अलग है। देखिए इस 8 का स्थान कितना है 10 लाख और इस 8 का स्थान कितना है 10 करोड़। देखिए 10 लाख और कहाँ 10 करोड़ में कितना अंतर है, स्थान इसका 10 लाख और इसका 10 अरब, परंतु इसका स्थानीय मान कितना है 80 लाख और इसका 80 अरब। तो हमने समझा स्थानीय मान भी अलग अलग है और स्थान भी अलग है, लेकिन फेस वैल्यू अंकित मूल्य सेम है, इसका भी 8 इसका भी 8। इसी प्रकार से हम 4 का देखें, 4 का स्थानीय मान कितना है 4 खरब है और इस 4 का स्थानीय मान कितना है 4 लाख है। कितना बड़ा अंतर है, कहाँ 4 लाख और कहाँ 4 खरब, लेकिन स्थान इसका क्या है 1 लाख है, इसका स्थान कितना है 1 खरब है। कहाँ 1 लाख कहाँ 1 खरब, तो स्थानीय मान भी अलग अलग और स्थान भी अलग अलग, परंतु इसकी फेस वैल्यू अंकित मूल्य सेम है, इसका भी 4 इसका भी 4। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं इस 6 का भी देख सकते हैं आप, इस 6 की कितनी प्लेस है, स्थान कितना है इसका 10,000, इसका स्थान कितना है 10 खरब, इसका स्थानीय मान 60 खरब, इसका स्थानीय मान 60,000। तो ये भी हमने देख लिया। इसी प्रकार से 5 का देख सकते हैं, 5 का है स्थान 1000, इस 5 का है 1 अरब और स्थानीय मान 5000, इसका 5 अरब। तो हमने देख लिया स्थान और स्थानीय मान बदल सकते हैं, परंतु फेस वैल्यू कभी भी बदलती नहीं, अंकित मूल्य कभी भी बदलता नहीं। 5 है तो 5, 4 है तो 4, 4 का और इस 4 का सेम है ना फेस वैल्यू, लेकिन स्थान और स्थानीय मान अलग अलग अभी हमने समझा। इसी प्रकार से सेम इसमें है, ठीक इसी प्रकार से इसमें। अब हम इसके भी स्थान ये मान और इसके स्थान को समझ लेते हैं। फेस वैल्यू तो सेम होती है, अंकित मूल्य तो सेम होता है, 6 का 6, 4 का 4, 2 का 2, सीधा सिंपल फंडा है इसका, कोई ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं, परंतु स्थान और स्थानीय मान को समझने की बहुत आवश्यकता है। चलिए इसी प्रकार से हम इसका देखते हैं। इस 6 का स्थान कितना है इकाई, इकाई का मतलब 1, परंतु स्थानीय मान कितना है 6। इसी प्रकार से इस 4 का स्थान कितना है 2.5, 2.5 का मतलब 10, परंतु स्थानीय मान कितना है 40। इसी प्रकार से इस 2 का स्थान कितना है 100, यानी सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100 और स्थानीय मान कितना है 200। अब यहाँ पर 2 अंक है तो 203 होते तो 304 होते तो 405 अंक होते तो 500, ठीक है, तो इसके हिसाब से होता है स्थानीय मान। इसी प्रकार से हम देखें इस 5 का स्थान क्या है 1000, यानी 1000, परंतु स्थानीय मान कितना है 5000, स्थान 1000 और स्थानीय मान 5000। इसी प्रकार से देखिए इस 6 का देखिए स्थान कितना है 10,000, 6 का स्थान क्या है 10,000, परंतु स्थानीय मान कितना है 60,000। अब इसी प्रकार से इस 4 का स्थान कितना है 100,000 और स्थानीय मान कितना है 400,000। यहीं से बदल जाता है। हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में लाख होता है, इसमें 100,000 होता है, चाहे 100,000 कहें चाहे 1 लाख कहें, बात एक ही है। लेकिन हम लाख कहेंगे तो विदेश का अंग्रेज व्यक्ति नहीं समझ पाएगा कि लाख क्या होता है, और हम 100,000 कहेंगे तो विदेश का अंग्रेज व्यक्ति समझ जाएगा कि 100,000 क्या होता है। इसलिए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को पढ़ना जरूरी है। तो 4 का स्थान क्या है 100,000, स्थानीय मान कितना है 400,000। इसी प्रकार से 8 का स्थान क्या है मिलियन, 1 मिलियन, और 8 का स्थानीय मान कितना है 8 मिलियन। 8 का स्थान 1 मिलियन और 8 का स्थानीय मान 8 मिलियन। इसी प्रकार से 3 का स्थान 3 मिलियन, 3 का स्थान 10 मिलियन, 3 का स्थान 10 मिलियन। इसी प्रकार से 3 का स्थानीय मान 20 मिलियन, और इसी तरीके से 7 का स्थान 100 मिलियन, परंतु 7 का स्थानीय मान 700 मिलियन। अरे स्थान 7 का 100 मिलियन और स्थानीय मान 700 मिलियन। इसी प्रकार से इस 5 का स्थान
1 मिलियन, 5 का स्थान 1 मिलियन और 5 का स्थानीय मान 5 मिलियन। इसी प्रकार से 8 का स्थान 8 का स्थान 10 मिलियन, इस 8 का स्थान 10 बिलियन, परंतु इस 8 का स्थानीय मान 80 बिलियन। इसी प्रकार से इस 4 का स्थान 100 बिलियन, परंतु इस 4 का स्थानीय मान 400 बिलियन। इसी प्रकार से इस 6 का स्थान 1 ट्रिलियन, परंतु इस 6 का स्थानीय मान 6 ट्रिलियन। इसी प्रकार से इस 3 का स्थान 3 का स्थान 10 ट्रिलियन, 3 का स्थान 10 ट्रिलियन, परंतु 3 का स्थानीय मान 30 ट्रिलियन, स्थानीय मान 30 ट्रिलियन, स्थान 10 ट्रिलियन। इसी प्रकार से 9 का स्थान 100 ट्रिलियन, 9 का स्थान 100 ट्रिलियन, परंतु 9 का स्थानीय मान 900 ट्रिलियन, 9 का स्थानीय मान 900 ट्रिलियन। तो हमने इसकी प्लेस को भी समझा और इसकी प्लेस वैल्यू को भी समझा, इसके स्थान को भी समझा और इसके स्थानीय मान को भी समझा। और हमने यह अंतर समझ लिया। इसी प्रकार से हम समझ लेते हैं कि फेस वैल्यू तो सबकी सेम होती है, अंकित मूल्य। अब इंग्लिश में समझ लेते हैं। 6 की प्लेस है 1, परंतु 6 की प्लेस वैल्यू है 6। इसी प्रकार से 4 की प्लेस है 10, 4 की प्लेस वैल्यू है 40। इसी प्रकार से 2 की प्लेस है 100, परंतु 2 की प्लेस वैल्यू है 200। इसी प्रकार से 5 की प्लेस है 1000, परंतु 5 की प्लेस वैल्यू है 5000। इसी प्रकार से 6 की प्लेस है 10,000, परंतु 6 की प्लेस वैल्यू है 60,000। इसी प्रकार से 4 की प्लेस है 100,000, परंतु 4 की प्लेस वैल्यू है 400,000। इसी प्रकार से 8 की प्लेस है 1 मिलियन, परंतु 8 की प्लेस वैल्यू है 8 मिलियन। इसी प्रकार से 3 की प्लेस है 10 मिलियन। इसी प्रकार से 3 की प्लेस वैल्यू है 30 मिलियन। इसी प्रकार से 7 की प्लेस है 100 मिलियन और 7 की प्लेस वैल्यू है 700 मिलियन। इसी प्रकार से 5 की प्लेस है 1 मिलियन, परंतु 5 की प्लेस वैल्यू है 5 बिलियन। इसी प्रकार से 8 की प्लेस है 10 बिलियन, परंतु 8 की प्लेस वैल्यू है 8 बिलियन। इसी प्रकार से 4 की प्लेस है 100 बिलियन, परंतु इसकी प्लेस वैल्यू है 400 बिलियन। इसी प्रकार से इस 6 की प्लेस है 1 ट्रिलियन, परंतु इसकी प्लेस वैल्यू है 6 ट्रिलियन। इसी प्रकार से इस 3 की प्लेस है 10 ट्रिलियन, परंतु इसकी प्लेस वैल्यू है 30 ट्रिलियन। इसी प्रकार से इस 9 की प्लेस है 100 ट्रिलियन, परंतु इसकी प्लेस वैल्यू है 900 ट्रिलियन। तो हमने इसकी प्लेस इंग्लिश में भी समझ ली। तो हमने समझ लिया इंडियन नंबर सिस्टम क्या होते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होते हैं। इसके अंकित मूल्य तो सेम होता है दोनों का, यानी फेस वैल्यू सेम होती है, परंतु स्थानीय मान और स्थान अलग अलग होता है। हमने इंडियन नंबर सिस्टम के भी स्थानीय मान और स्थान को समझ लिया और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के भी स्थानीय मान और स्थान को समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि कैसे इंडियन नंबर सिस्टम की किसी भी संख्या को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बदला जाता है और कैसे इंटरनेशनल नंबर की किसी भी संख्या को इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इस चीज पर अब हम विचार करेंगे, क्योंकि हमने सभी की इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों की फेस वैल्यू देख ली क्या होती है, दोनों की प्लेस वैल्यू देख ली क्या होती है और दोनों की प्लेस देख ली क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि कैसे एक दूसरे में इन संख्याओं को हम बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं।
तो बहुत ही आसान है। यदि आपको 1 से लेकर के 100 तक सभी की स्पेलिंग याद है तो आप बड़े ही आसानी से इन सब चीज़ों को बदल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से हम पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, 1 2 3। उसके बाद 2 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं, 1 2। फिर भी 2 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं, 1 2। तो हमने ये समझा कि इंडियन नंबर सिस्टम में हम 3 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं पहले, उसके बाद 2 अंक 2 अंक 2 अंक कितनी भी बड़ी संख्या हो 2 अंकों के बाद ही कॉमा लगाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की। तो इसमें हम पहले 1 2 3 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद भी 1 2 3 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं और इंडियन नंबर सिस्टम में पहले 3 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 अंकों के 2 अंकों के 2 अंकों के। परंतु इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पहले भी 3 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर भी 3 अंकों के बाद लगाते हैं और चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो 3 अंकों के बाद ही कॉमा लगाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम यदि कन्वर्ट करें। मान लो इसको इंटरनेशनल नंबर में कन्वर्ट करें और इसको इंडियन नंबर में कन्वर्ट करें, क्या करेंगे? देखो, पढ़ने अंकों में तो ऐसा ही होगा, लिखा हुआ अंकों में ऐसे ही लिखा हुआ होगा, कोई अलग से नहीं होगा। जैसे ही इंडियन नंबर सिस्टम की संख्या अंकों में लिखी हुई होती है और वैसे ही इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की भी संख्या अंकों में लिखी होती है, सेम होती है, पर उसमें कॉमा अलग अलग होते हैं। यदि कोई संख्या इंडियन नंबर सिस्टम में लिखी हुई होगी तो उसमें पहले 3 अंकों के बाद कॉमा होगा, उसके बाद 2 अंकों के बाद कॉमा होगा, उसके बाद फिर 2 अंकों के बाद कॉमा होगा। लेकिन कोई अगर इंटरनेशनल नंबर में लिखी हुई संख्या होगी तो पहले भी 3 अंकों के बाद कॉमा होगा और उसके बाद भी 3 अंकों के बाद कॉमा होगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो ये सबसे बड़ी पहचान है कॉमा की। कॉमा से आप पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या इंडियन नंबर सिस्टम में लिखी हुई है और कौन सी संख्या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखी हुई। तो देख लेते हैं कैसे बदला जाता है। आप पहले तो हम इसको पढ़ लेते हैं, दोनों को इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से पढ़ लेते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से पढ़ लेते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 10 100 1000 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये क्या हो गया? 72 करोड़, 72 करोड़, 95 लाख, 36,483। ऐसे पढ़ेंगे इसको। परंतु यदि इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 72 करोड़, 95 लाख, 36,483 पढ़ेंगे इसको। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, क्योंकि इंटरनेशनल में लाख नहीं होता, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन ये होता है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 729 है। तो 729 मिलियन, 729 मिलियन, 536,483, यानी 729 मिलियन 536,483, यानी 729 मिलियन 536,483। ये हमने इसको पढ़ लिया। अब हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं, अब इनको बदल देते हैं। जब हम इनको बदलेंगे, इनको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? हम इनके कोमा को हटाएंगे। किसके कोमा हटाएंगे? इनके कोमा को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे ये समझ लीजिए। मान लो ये इंडियन नंबर सिस्टम में संख्या दी है और आपसे कहा जा रहा है कि इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करिए। तो आप इसके जो पुरानी कोमा है इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से इनको रिमूव कर देंगे, इनको हटा देंगे और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें कोमा लगा लेंगे। तो 1 2 3 अंकों के बाद, 1 2 3 अंकों के बाद कोमा हमने लगा दिया और इसको पढ़ देंगे। अब आपको इसको पढ़ने के लिए इसकी प्लेस आपको आनी चाहिए।
इसके स्थान आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसको पढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं पढ़ सकते, ना ही कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि आपको सबके स्थान आने ही चाहिए, सबकी प्लेस आनी ही चाहिए। और इससे पहले हमें चार्ट के द्वारा स्थान प्लेस क्या होती है, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान क्या होता है, फेस वैल्यू अंकित मूल्य क्या होता है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं। हमने बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया। 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, तो 729 मिलियन 536,483 बदल दिया ना। इंडियन नंबर सिस्टम में था, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बदल दिया। अब ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसको ये हमारा इंडियन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में है और इसको इंडियन नंबर सिस्टम में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, जो हमारे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमा है उसको हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, उसको मिटा देंगे और इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से कोमा लगा लेंगे। तो 1 2 3 अंकों के बाद पहला, फिर उसमें 1 2 अंकों के बाद, फिर उसमें 2 अंकों के बाद, ये हमने कॉमा लगा दिया। अब इसको पढ़ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 10 100 1000 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो हो गया 72 करोड़ 95 लाख 36,483, यानी 72 करोड़ 95 लाख 36,480 बदल दिया। आप चाहे कितनी छोटी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप कॉमा हटा करके उसको बदल सकते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को इंडियन नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। परंतु इसका एक और तरीका होता है, तो वो तरीका होता है पूरे के लिए। जैसे 1 मिलियन है, 5 मिलियन है, 100 मिलियन है, 20 मिलियन है, 30 मिलियन है, 25 मिलियन है, पूरा का पूरा है, तो हम गुणा के माध्यम से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए उसको भी हम समझ लेते हैं। अब देख लेते हैं कि गुणा के माध्यम से कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है 7 मिलियन, ये है 15 मिलियन। तो हमें ये बात पता है कि 10 लाख बराबर क्या होता है, 1 मिलियन होता है। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और 7 मिलियन है तो 7 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो बना देंगे यहाँ पर। गुणा तो सब जानते ही हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 7 का 7। अब हमने बदल दिया। अब इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगा लेंगे। पहले 3 अंकों में 1 2 3, फिर 2 अंकों में, तो हो गया 70 लाख। तो ये गुणा के माध्यम से हमने यहाँ पर बदल दिया। इसी प्रकार से आप 15 से गुणा कर लोगे तो 15 मिलियन को भी बदल सकते हो, 7 मिलियन को भी बदल सकते हो और मिलियन को यहाँ पर बदल सकते हो। परंतु यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि आप मिलियन को तो बदल सकते हो, परंतु बिलियन को नहीं बदल सकते इस हिसाब से, ट्रिलियन को नहीं बदल सकते। तो उसके लिए हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी, और वो क्या है, तो अब समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, और 10 मिलियन बराबर होता है 1 करोड़, और 100 मिलियन बराबर होता है 10 करोड़। इसी प्रकार से 1 बिलियन बराबर होता है 1 अरब, 10 बिलियन बराबर होता है 10 अरब, और 100 बिलियन बराबर होता है 1 खरब। 100 बिलियन बराबर होता है 1 खरब। इसी प्रकार से 1 ट्रिलियन बराबर होता है 10 खरब। इसी प्रकार से 10 ट्रिलियन बराबर होता है 1 नील।
इसी प्रकार से 100 ट्रिलियन बराबर होता है 10 नील। जब हमें मिलियन का निकालना हो तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 10 लाख से गुणा करेंगे, 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमें बिलियन का निकालना हो तो 1 बिलियन बराबर होता है 1 अरब, तब हम 1 अरब से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार से हमें ट्रिलियन का निकालना हो तो फिर हम खरब से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 खरब बराबर होता है 1 ट्रिलियन। तो समझ में आया, ये केवल 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन। तो यदि 10 लाख से किसी भी संख्या को हम गुणा करके निकाल सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं तो केवल मिलियन को कर सकते हैं, बिलियन को नहीं। तो बिलियन को गुणा करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 अरब बराबर होता है 1 बिलियन, तो 1 अरब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिलियन को निकालने के लिए। इसी प्रकार से ट्रिलियन को निकालने के लिए हमें 10 खरब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 ट्रिलियन बराबर होता है 10 खरब। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से इंडियन नंबर सिस्टम को और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि अभी तक आपके अच्छे से समझ में नहीं आया है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप कमेंट करिए और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके उत्तर अवश्य देंगे। तो मिलते हैं अगली किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।